इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को जो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है उसके लिए हम 1 की जगह पर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ एंगल का 2 साइन एक्स और कॉस एक्स विद इन द रूट डी एक्स, जिससे रूट के अंदर हमें मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विद इन द रूट और डी एक्स, जिसको हल करने पर हमें मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन लिमिट बन जाएगी 0 से π/4। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो हम लोग पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते कोस का, वह आ जाएगा साइन एक्स, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दे तो बन जाएगा माइनस कॉस एक्स। लिमिट है 0 से π/4। अपर लिमिट लगाएं तो बन जाएगा साइन 45 माइनस कॉस 45। लोअर लिमिट यूज़ करें तो बन जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, कैंसिल हो जाएंगे। साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 1। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है और ऐसा घ ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए इंटीग्रेशन को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और गुणधर्म 4 से। हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट रहेगी सेम। अब x के स्थान पर हमने रखना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, यानी x के स्थान पर रखा जाएगा 7 माइनस एक्स, जिसकी वजह से यहाँ पर बन जाएगा 7 माइनस x यानी कि x। तो ओवरऑल हम लोग x के स्थान पर रखने वाले हैं 7 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स के स्थान पर रखने वाले हैं x। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 7 माइनस एक्स का रूट बटे 7 माइनस एक्स का रूट प्लस में रूट एक्स डी एक्स। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 का योग करने पर i और i का योग बन जाएगा 2i। लिमिट सेम, दोनों की हर एक समान है तो यही एलसीएम बन जाएगा और इनके अंश का योग कर देते हैं, जिससे हमारे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब इस स्टेप में यदि ध्यान दें तो अंश और हर एक समान है तो बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x, जिसकी लिमिट बन जाएगी 2 से लेकर 5। इसको हल करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू बनेगी 3। यहाँ पर मान आ रहा है 2i का, जिसमें 2 का भाग लगाएं तो i का मान बन जाएगा 3/2, और यही आपका फाइनल आंसर है जो कि ग ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग x प्लस सी को t मान लेते हैं, जिससे इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा dx इज इक्वल टू दी dt। लिमिट को भी यदि बदलें तो जब x का मान a माइनस सी होगा तो इस समीकरण से c से c हो जाए कैंसिल, बचेगा सिर्फ a, यानी जो t है उसका मान बन जाएगा a। इसी प्रकार जब x का मान रख देंगे b माइनस सी तो t का मान बन जाएगा b, जिससे हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, लिमिट बन जाएगी a टू b और एफ टी डी टी, जिसे उत्तर से मैच करने के लिए यदि हम इस t के स्थान पर x रख दें तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और ऐसा हम लिख सकते हैं गुणधर्म 1 से। और यही आपका फाइनल आंसर है जो कि ऑप्शन ख में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन की फॉर्म में एक इंटीग्रेशन दिया गया है, जिससे हमें a3 का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर x के स्थान पर रख देते हैं 3, तो हमारे को मिल जाएगा a3। लिमिट बन जाएगी 0 से 3 थीटा स्क्वायर और डी थीटा, जिसका इंटीग्रेशन करें तो प्राप्त होगा थीटा क्यूब बटे 3। लिमिट बन जाएगी 0 से लेकर 3। अपर लिमिट बन जाएगी 27/3, लोअर लिमिट बन जाएगी 0, यानी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 9। आपका फाइनल आंसर होगा और ऐसा क्या ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस स्टेप को हम आंशिक भिन्न में व्यक्त कर लेते हैं और ऐसा हम इंटीग्रेशन के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें ये वाला पद मिलने वाला है। अब कैपिटल A और कैपिटल B का मान ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब x का मान 0 होगा तो a का मान हमें यहाँ से मिलेगा, जो कि हमें प्राप्त होगा 3/2। इसी प्रकार जब x का मान -2 होगा तो हमें कैपिटल
b का मान मिलेगा और वह हमें इसमें रखने पर ज्ञात होगा, जो कि हमें मिल जाएगा -1/2। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 से लेकर 2, a का मान 3/2, 1/x और dx। हम इसके दो पार्ट बना रहे हैं। फिर b का मान -1/2, लिमिट 1 से लेकर 2, इंटीग्रेशन के अंदर 1/x प्लस 2 dx, जिसको हल करें तो ये दोनों ही 1/x के जैसे काम करेंगे। 3/2 बाहर log x, लिमिट बन जाएगी 1 से 2, -1/2 log x प्लस 2, लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर 2। लिमिट अप्लाई करें तो 3/2 अपर लिमिट बनेगी log 2, लोअर लिमिट बन जाएगी log 1, -1/2 अपर लिमिट बन जाएगी log 4 और लोअर लिमिट बन जाएगी log 3। थोड़ा और अधिक हल करें तो 3/2 log 2, इसका मान हो जाएगा 0। यहाँ पर -1/2, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जिसमें से घात को आगे शिफ्ट कर देंगे तो बाकी बच जाएगा log 2। इनका गुणा करें तो आपस में बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 और log 3। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे। इनका अंतर यदि करें तो हमें प्राप्त होगा 1/2 और log 2, और आगे चाह रहा है 1/2 और log 3। 1/2 को कॉमन लें तो शेष बचेगा log m प्लस log n, जो कि बन सकता है log m गुणा में n। ओवरऑल आंसर 1/2 और log 6, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस x के साथ 1 का योग कर देते हैं और 1 का अंतर, और इसके साथ गुणा में चल रहा है e⁻x, और बटे में जो है उसको लिख देते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर और dx। अब इसके दो पार्ट कर देते हैं जिसके साथ गुणा होगा e⁻x का। तो फर्स्ट स्टेप बन जाएगा 1/2 e⁻x अपॉन 1 प्लस x या x प्लस 1 dx, माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, इनका मल्टीप्लाई होके बनेगा e⁻x, और बटे वाला पद जो है वो बन जाएगा 1/x प्लस 1 का स्क्वायर और dx। अब ये क्वेश्चन e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) की फॉर्म में है, जिसमें इस पद का अवकलन यहाँ मौजूद है। अतः इसको सॉल्व करने के लिए हम केवल इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। इसलिए फर्स्ट इंटीग्रेशन में खंडशः समाकलन विधि से फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन करें तो e⁻x, जिस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से 2, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन जो कि 1/x है, इसका अवकलन बन जाएगा -1/x², दूसरे का समाकलन और dx, और ये वाला पद एज इट इज हम लोग नोट कर देते हैं -1 से 2 e⁻x इंटू 1/x प्लस 1 का स्क्वायर और dx। ये माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस, इसके बाद ये वाले दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, इसकी लिमिट 1 से 2 भी थी। शेष बचा ये वाला पद जिस पर लगाए थे अपर लिमिट, तो e⁻2/3, लोअर लिमिट बन जाएगा e⁻1/2। ओवरऑल अंश में से कॉमन ले लेते हैं e, और इसका एलसीएम बन जाएगा 6, जिसको बाहर लिख दें तो शेष पद बचेंगे 2e-3, आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस स्टेप पर और इस पर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो बनेगा e⁻x इंटू 1 प्लस 2 साइन x/2 और cos x/2 अपॉन आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब इसके दो पार्ट फिर से बना दें, एक एक करके लिखें तो हमें प्राप्त होगा सेम लिमिट पर इंटीग्रेशन e⁻x, और इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 और sec स्क्वायर x/2 dx योग लिमिट सेम, e⁻x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e⁻x। अब ये वाले जब स्टेप होंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और एक cos से एक cos कैंसिल, तो ओवरऑल बचेगा tan x/2 और dx। अब इस पद का अवकलन यहाँ मौजूद है, तो यह e⁻x fx प्लस f'(x) की फॉर्म में क्वेश्चन है, जिसे हल करने के लिए हम इस पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरे इंटीग्रेशन में इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन। इस बेस पर फर्स्ट इंटीग्रेशन सेम, और दूसरे पर हम खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट यहीं पर अप्लाई कर देते हैं
माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन जो कि बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 और एक्स बटे 2 का बन जाएगा 1 बटे 2 और साथ में दूसरे का इंटीग्रेशन, लिमिट रहेगी सेम, जिससे ये वाले पद पूर्णतः ख़त्म हो जाएंगे। इस पर लगा देते हैं लिमिट, तो हमें प्राप्त होगा 10 π/4 इंटू ई की पावर में आ जाएगा π/2 माइनस यहाँ पर बन जाएगा tan 0, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू बनेगी 0। इसका मान 1 होगा तो लास्ट में बचेगा ई की पावर में π/2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अंश में से x³ को लेंगे कॉमन, तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/3 से 1, x³ जब हमने कॉमन लिया तो इसकी घात आ जाएगी 1/3, शेष यहाँ पर x³ का भाग दिया तो बचेगा 1/x² और इस स्थान पर बन जाएगा 1 जिसकी घात है 1/3, बटे में चल रहा है x की पावर 4 और dx, ये वाले पद हो जाएंगे कैंसिल, यानी सिर्फ बचेगा x, जिसका यदि मैं यहाँ भाग लगाऊं तो यहाँ पर घात बच जाएगी 3। तो ओवरऑल हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचेगा वो आ जाएगा 1/3 से 1/x² माइनस 1 की घात 1/3 और बटे में आ जाएगा x की घात 3 और dx। अब इस स्टेप का अवकलन करें तो हमें ये वाला पद मिल सकता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1/x² माइनस 1 को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा -2/x³ dx इज इक्वल dt और 1/x³ dx का मान बन जाएगा -1/2 और dt। लिमिट भी यदि हम चेंज करें तो जब x का मान 1/3 होगा तो t का मान, यहाँ पर यदि x का मान 1/3 रख दें तो बन जाएगा 1/9, जो कि ओवरऑल बनाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 8। जब हम x का मान 1 रखेंगे तो t का मान यहाँ से बन जाएगा 0। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, इस ऊपर वाले स्टेप के स्थान पे तो आ जाएगा t की घात 1/3 और इसके स्थान पर आ जाएगा -1/2 और dt, जिसमें -1/2 को बाहर करते हैं dt, लिमिट बन जाएगी 8 से लेकर 0, जिसको x की पावर n के जैसे यदि हम इंटीग्रेशन कर दें तो -1/2 बाहर, t की घात में बनेगा 4/3, बटे में भी आ जाएगा 4/3, जिसकी लिमिट बन जाएगी 8 से लेकर 0। इस स्टेप को यदि बाहर कर दें तो नेक्स्ट बनेगा -1/2 गुणा में 3/4। नेक्स्ट हम इस पर अप्लाई करते हैं लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा 0 की घात में 4/3 माइनस 8 की घात में 4/3, बाहर बन जाएगा -3/8, अंदर बनेगा 0 माइनस 8 के स्थान पे लिख देते हैं 2 की घात 3 और इसकी घात बन जाएगी 4/3, जिसमें ये घातें कैंसिल, -3/8 यहाँ पर बन जाएगा 16, तो -16, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 6, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले cos स्क्वायर x के स्थान पर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसको 2 इंटीग्रेशन में कर लेते हैं चेंज, तो हमारे पास x² का गुणा करने पर, कांस्टेंट को बाहर करने पर पहला इंटीग्रेशन बनेगा x² का और दूसरा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 बाहर, लिमिट सेम x² इंटू में cos 2x, जिसमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन। अब एक एक करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो 1/2 बाहर, x² का इंटीग्रेशन बनेगा x³ बटे में 3, बटे वाले 3 को बाहर रखते हैं, x³ पर लगा देते हैं लिमिट। इसी हिसाब से इस 1/2 को बाहर रखते हैं, इस पर खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन बन जाएगा 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा sin 2x बटे में 2 dx। इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट 0 to 90 और यहाँ पर भी लिमिट होगी 0 to 90, जिसमें 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। पहले इस पार्ट को हल कर लेते हैं, तो 1/6 अपर लिमिट बन जाएगी π³ बटे में 8 और लोअर लिमिट बनेगी 0, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1/2 इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं और इस वाले स्टेप पर यदि हम लिमिट लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा इस पद का मान 0,
जिससे ओवरऑल बन जाएगा 0। और x का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल बनेगा 0। इस 1/2 का गुणा इस स्टेप के साथ भी होगा तो -1/2 इंटीग्रेशन 0 से आ जाएगा π/2 और x इंटू में होगा साइन 2x और dx। इस पर फिर से खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करते हैं। फर्स्ट स्टेप बन जाएगा π³/48। इस स्टेप का कोई मतलब नहीं है। -1/2 को यहाँ से बाहर रखा और शेष का इंटीग्रेशन करूँ तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा -cos 2x/2, जिसकी लिमिट हम यूज़ कर लेते हैं। माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन यानी कि माइनस प्लस cos 2x/2, बटे वाला 2 भी चाहें तो बाहर हो सकता है यहाँ पर, और dx जिसकी लिमिट होगी 0 to 90। इसको और अधिक हल किया जाए तो फर्स्ट स्टेप आ जाएगा π³ / 48। इसके बाद इसका गुणा अंदर करूं तो माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस, और 1/2 और 2 का गुणा बन जाएगा 4, यानी कि 1/4। शेष पर लगा देते हैं लिमिट। तो अपर लिमिट लगाऊं तो हमें मिलेगा -1 गुणा में π/2, और लोअर लिमिट के लिए x का मान 0 रखेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 0। इसी हिसाब से इनका आपस में गुणा कर देंगे तो बन जाएगा -1/4, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा साइन 2x/2, जिसकी लिमिट बन जाएगी 0 to 90। नेक्स्ट स्टेप में इसको हल करें तो बन जाएगा π³ माइनस π/8, और इस पर यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें तो 1/4। अपर लिमिट बन जाएगी यहाँ पर साइन 180 यानी 0, और लोअर लिमिट बन जाएगी यानी साइन 0 से वो भी 0। तो इस पद को लिखने की ज़रूरत नहीं है। शेष बन जाएगा π³ माइनस π/8, जिसमें से ऊपर से कॉमन लेते हैं पाई और एलसीएम ले लेते हैं 48। तो शेष हमारे पास बच जाएगा π² माइनस 6। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए मैं इसके साथ 1 को सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ और इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन। तो खंडशः समाकलन की विधि से फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट माइनस इंटीग्रेशन में लिमिट, जिसमें फर्स्ट का अवकलन बनेगा 1/1 प्लस x² और सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा x। अब फर्स्ट पर अप्लाई करते हैं लिमिट तो बन जाएगा 1 इंटू n इनवर्स 1 अपर लिमिट, और लोअर लिमिट के जैसे ही मान 0 रखें तो ये बन जाएगा 0। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, तो नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद होगा। तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 log 1 प्लस x², जिसकी लिमिट बन जाएगी 0 से 1। फर्स्ट को सॉल्व करें तो आंसर बन जाएगा π/4 माइनस 1/2। इस पर अप्लाई करते हैं लिमिट तो बन जाएगा log 2 माइनस log 1, जिसमें से log 1 का मान तो बन जाएगा 0। शेष बचेगा π/4 माइनस 1/2 और log 2। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, जिससे इसके अंदर बन जाएगा 2 sin A sin B, और इसका सूत्र होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इस सूत्र का यूज़ करें तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 लिमिट सेम और cos x माइनस cos 5x, जिसको यदि इंटीग्रेशन कर दें तो 1/2 बाहर, cos का बन जाएगा साइन और दूसरे का बन जाएगा साइन 5x/5, जिस पर हम अप्लाई करते हैं लिमिट तो 1/2 अपर लिमिट बन जाएगी साइन 45 माइनस 1/5 साइन 5π/4। लोअर लिमिट के लिए x का मान 0 रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू बनने वाली है 0, जिसको और अधिक हल किया जाए तो 1/2, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/√2 और इसकी वैल्यू बन जाएगी -1/√2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/5 गुणा में 1/√2, जिसको हल करें तो 1/2, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 6/5 और 1/√2।
जिससे हमें ओवरऑल वैल्यू मिलने वाली है 6/10 √2। आंसर को मैच करने के लिए अंश और हर में √2 का गुणा कर दें तो अंश में बन जाएगा 6 √2 बटे में आ जाएगा 10 गुणा में 2, जिसमें से इनको कैंसिल कर दें तो यहाँ पर बचेगा 3। ओवरऑल 3 √2 बटे में 10, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ही है।